तो हाय फ्रेंड्स, चलिए। तो वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और क्या डिस्कस करने वाले हम, देखिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट का पेपर हो चुका। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट का पेपर हो चुका, और आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मैंने संकल्प सीरीज में 8 लेक्चर डाला था, ठीक है। और 25 में से 17-18 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको मेरे संकल्प सीरीज से पूरे पूरे मिल रहे थे, ठीक है। अगर जिसने भी आठों संकल्प सीरीज का क्वेश्चन किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का, तो वो पक्का अच्छे नंबर लाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे न्यूमेरिकल वाले, जैसे कि अभी याद नहीं है मुझे, तो वी टी एच और ऐसे, मतलब थेवेनिन वोल्टेज, दो थ्योरम वाले क्वेश्चन थे, 2-3, वही थोड़ा सा फंसे थे, ठीक है। बाकी तो आसानी से आप 17-18 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ जो हमको याद है पेपर के क्वेश्चंस, उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने सब संकल्प सीरीज में करा रखा था, ठीक है। चलिए, तो और आपका काम है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे आप लोग को फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चन क्या क्या मिले हैं। देखो, जो 17 से लेकर के 18 क्वेश्चन थे, ये पूरे किससे मिले हैं? संकल्प सीरीज से। किस सीरीज से? मेरे संकल्प सीरीज जो मैंने चलाए थे, जिसमें आपको 8 लेक्चर, हर लेक्चर में हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन। और अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी आपने केवल ईई फर्स्ट का पेपर दिया है। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, कल ईसीडी का एग्ज़ाम है, फिर फिजिक्स का एग्ज़ाम है, इन सब में भी अच्छा करना है, तो आप ज़रूर से जाके संकल्प सीरीज देखिए। कौन सा सीरीज? संकल्प सीरीज। जाके संकल्प सीरीज चैनल पे है, उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन हमें याद है, जैसे इसमें पहला, जैसे नंबर डाल के लिखेंगे। इसमें बार मैग्नेट के बारे में पूछा था कि बार मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट के पास चारों में से क्या है। तो आप जानिए, उसमें लिखा था कि डाइपोल मोमेंट, और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब था ना। तो डबल डाइपोल मोमेंट। तो आप ध्यान देखिए, बार मैग्नेट के पास डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और जैसे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन जैसे देखिए, पावर मैक्सिमम पूछा था किसमें? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एमपीटी थ्योरम में पावर मैक्सिमम की वैल्यू पूछी थी। तो ये होता है V² / 4R, ठीक है। ये मैंने आपको कराया था, ठीक है। सॉरी, ये थ्योरम वाला क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए थे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, ये मैंने कराया था। देखिए, झाई निगेटिव है, ये मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है निगेटिव है, लेकिन ये किसके लिए होती है? ये किसके लिए होती है पता है? मैंने आपको बता रखा है कि ये डायमैग्नेटिक के लिए होती है। जब मैंने आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने लिखवाया था ये सब, ठीक है। जाइम की वैल्यू निगेटिव किसके लिए होती है? डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, तो चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि फ्लक्स, एमएमएफ और रिलक्टेंस का वो बताइए, संबंध बताइए आपस में। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई। तो फाई बराबर होता है एमएमएफ अपान रिलक्टेंस, ये इसका हो गया संबंध, रिलक्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। एमएमएफ अपान रिलक्टेंस, ठीक है। चलिए, अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो याद है हमें, वो क्या है? देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 1 हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है? कितना वाट होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि 1 हार्स पावर जनरली आप लोग जानते हैं कि 746 वाट होता है। लेकिन ये तो उसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो आपको एक दिया था क्या? 735.5 वाट। तो ये आपको करेक्ट मानना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन जो है, वो बोला है कि सेमी कंडक्टर में सेमी कंडक्टर में सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, मतलब किनके द्वारा होता है? केवल होल के द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन होल दोनों के द्वारा? तो आपका आपको मैं जब सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा था, तो बताया था कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है, एक नहीं, दोनों के द्वारा, ठीक है। और संकल्प सीरीज में भी मैंने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं तो क्या है। देखिए, आगे है कि आपका एक फिगर दिया था, ठीक है। 2-3 रेजिस्टेंस के वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि मान लीजिए आपको फिगर दिया था ये, ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए, ये फिगर दिया था, और इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है? इसमें बोला है कि इस 18 ओम पर कितना करंट जाएगा, 18 ओम पे कितना करंट जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट बराबर होता है V/R, होता है कि नहीं? V/R। अच्छा बताइए, V कितना है? 6। और R कितना दिया है? 18 पे पूछा है, तो 18 रख दीजिए। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे तो लगभग 0.33 आएगा, और ऑप्शन में 0.4 दिया था, आप उसको मारना था, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें पूछा है कि
एक क्वेश्चन और पूछा था, आप ध्यान दीजिए कि और संकल्प सीरीज का जो मैं आज डाला था उसमें ही एक क्वेश्चन मिल गया था कि बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है किस में मेजर होती है। ये एक क्वेश्चन मैं आज ही कराया था। तो आपको एम्पियर हावर मेजर होती है, ठीक है, आज ही संकल्प सीरीज में मैंने कराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे है कि एक बैटरी है जिसका कैपेसिटी 144 एम्पियर आवर है, ठीक है, और इसमें से करंट निकल रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। तो टाइम पूछा, तो टाइम बराबर क्या होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी और जितना उसका करंट बहेगा, तो इसको आप करेंगे तो कुल मिला के 18 आएगा, 18 हावर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आगे है कि इसमें पूछा है कि मतलब 4 मटेरियल दिए थे, अब मटेरियल का नाम, मतलब 4 मटेरियल दिए थे, जैसे मान लीजिए कि याद नहीं है कुछ। तो पहला था शायद, मान लीजिए पैराफिन वैक्स दिया था, एक पैराफिन वैक्स दिया था, और एक पॉलीथीन दिया था, रुकर, एक पॉलीथीन दिया था, और एक आपको दिया था, याद नहीं आ रहा है, रुकिए, एक पॉलीथीन, एक टेफ्लॉन दिया था, और उसके बाद एक नहीं याद आ रहा है। तो आपका सही आंसर इसमें से होगा ये पैराफिन वैक्स। अब क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन ये था कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, हाँ एक ऑप्शन था रबर का, ठीक है, रबर का। तो इसमें बोला था कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसमें चारों में से कौन सा मटेरियल खड़ा रह सकता है। तो पैराफिन वैक्स खड़ा रह सकता है, क्योंकि पैराफिन वैक्स 250 से 250 के बीच में इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा है कि देखिए पावर फैक्टर बताइए, पावर फैक्टर बताइए किसका, पावर फैक्टर बताइए जब आर एल सी पैरेलल सर्किट, आर एल सी पैरेलल सर्किट रेजोनेंस में हो जाता है, तो किसमें, रेजोनेंस, किसमें, रेजोनेंस, ठीक है। पावर फैक्टर बताइए आर एल सी सर्किट का, मतलब जो पैरेलल सर्किट है जब रेजोनेंस हो जाता है तो इसका पावर जो हो जाएगा रेजोनेंस में पैरेलल का यूनिटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक ऐसे ही क्वेश्चन था कि के की वैल्यू, एयर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, मतलब के क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एयर के लिए क्या हो जाएगी, तो आपने पढ़ते आए हैं 1, अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था, ठीक है, ये होता था, ठीक है। तो देखिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये के की वैल्यू 1 हो जाती है किसके लिए, एयर के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो और पूछा था कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो म्यू होती है वो उसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है बी अपन एच, मैग्नेटिक फील्ड बटा उसका जो होता है ऐसे क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की यूनिट क्या है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की यूनिट क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की यूनिट क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की यूनिट क्या है, तो आपको बता देना चाहिए था, उसमें ऑप्शन भी था टेस्ला का, ठीक है, टेस्ला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन और था कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, 1.602 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आई आर एम एस, एसी करंट में आई आर एम एस की वैल्यू आई एवरेज से डिवाइड कर दो, यही होता है उसका फॉर्म फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लगभग देखिए इसमें कितना मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, लगभग मैंने 4-5 क्वेश्चन ही छूटे होंगे जो न्यूमेरिकल टाइप थे, उसको मैंने नहीं ली, मतलब याद ही नहीं है मुझे, तो कहाँ से लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन थे इसमें से 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जो थ्योरम से थे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, मेरे संकल्प सीरीज से, जो मैंने संकल्प सीरीज का 8 लेक्चर डाला था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पूरा पेपर 50 नंबर का है। अगर आप लोग 16 में से, जैसे मेरे में कितना मिल रहा था, लगभग 18 क्वेश्चन मिला था, उसमें से 16 भी अगर सही किए होंगे तो आपका 32 मार्क तो बनता ही बनता है, ठीक है, 32 मार्क एक अच्छा स्कोर है, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा स्कोर है। प्रैक्टिकल लेके आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको प्रैक्टिकल मिल जाएंगे अच्छे नंबर 40-40, तो आपका 72-73% तो ऐसे ही बनना ही लगेगा, ठीक है। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आशा करते हैं कल का भी एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू।